नमस्कार प्रिय दर्शकों, श्री गणेशाय नमः। आइए बात कर लेते हैं आज का दैनिक पंचांग 24 जनवरी 2025। दिन रहेगा शुक्रवार। पंचांग के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हेतु वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। उससे पहले बता दें, आज से कुछ दिव्य और महा उपाय वीडियो के अंत में देख लीजिएगा। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है उन सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन जिन लोगों की शादी की सालगिरह है उनकी जोड़ी सदैव बनी रहे। वह दर्शक जो इस दैनिक पंचांग कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज का उनका दिन मंगलमय हो। 24 जनवरी 2025 आज की तिथि रहेगी दशमी, 7:27 तक रहेगा। वहीं आज का नक्षत्र रहेगा अनुराधा, जो कि पूर्ण रात्रि तक रहेगा। आज का कर्ण रहेगा वृष्टिकर्ण, 7:27 तक रहेगा। आज का पक्ष रहेगा कृष्ण पक्ष। आज का योग रहेगा वृद्धि योग, 5:07 तक रहेगा। आज का वार रहेगा शुक्रवार। आइए बात करते हैं सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का क्या समय है। सूर्योदय का समय रहेगा लगभग प्रातः काल के समय 6:44 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 2:59 पर। आज का चंद्र राशि रहेगा वृश्चिक। सूर्यास्त होगा सायंकाल के समय लगभग 5:36 पर। चंद्रास्त होगा 12:43 पर। आज का ऋतु रहेगा शिशिर ऋतु। आज का विक्रम संवत 2081, मास अमांत रहेगा जो कि माघ मास। वहीं आइए बात करते हैं आज के सभी शुभ समय, अशुभ समय, शुभ कालखंड और अशुभ कालखंड कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त हो। शुभ मुहूर्तों में अभिजीत मुहूर्त की चर्चा करें। प्रातः काल के समय लगभग 11:48 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर के समय 12:31 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य यदि अभिजीत मुहूर्त में किया जाए अवश्य ही सफल होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। आज के सभी अशुभ कालखंड, अशुभ समय जैसे कि राहु काल आरंभ होगा लगभग शाम को 4:09 पे आरंभ होगा। राहु काल आरंभ होगा प्रातः काल 10:48 से। समाप्त होगा राहु काल दोपहर में 12:10 पर। कहा जाता है कोई शुभ मांगलिक कार्य राहु काल और अशुभ बेला में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज का गुलिक काल प्रातः 8:05 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:27। आज का दिशा शूल होगा पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर आज के दिन यात्रा से आप सभी लोग बचिएगा। आइए बात कर लेते हैं आज की चौघड़िया। चल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया तथा शुभ चौघड़िया कब आरंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। सबसे पहली चौघड़िया में बात करेंगे तो आज के दिन चल चौघड़िया प्रातः काल के समय 6:44 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 8:05। आज की लाभ चौघड़िया प्रातः 8:05 पे आरंभ होगी, समाप्त होगा प्रातः 9:27 पर। आज की अमृत चौघड़िया प्रातः 9:27 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:48। आज की शुभ चौघड़िया दोपहर में 12:10 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 1:31। आइए बात कर लेते हैं आज के भद्रा काल के विषय में। भद्रा 3 जगहों पर लगता है, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी पर। जब जब पृथ्वी पर भद्रा होता है उसमें यात्राएं, मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। और भद्रा महीने में 7 से 8 दिनों का होता है। हालांकि आज के दिन भद्रा काल रहेगा जो कि सुबह 6:38 पे आरंभ होगा,
समाप्त होगा आज ही के दिन शाम को 7:27 पर। आइए बात कर लेते हैं आज के लग्न तालिका। चर लग्न, स्थिर लग्न और द्वैत स्वभाव लग्न कब आरंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा। सबसे पहला लग्न आज के दिन रहेगा मकर लग्न। प्रातःकाल 6:09 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 7:55 पर। कुंभ लग्न रहेगा जो कि लगभग प्रातः 7:55 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 9:25। मीन लग्न रहेगा प्रातः 9:25 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा प्रातः 10:54 पर। मेष लग्न प्रातः 10:54 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 12:32। वृषभ लग्न दोपहर 12:32 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा दोपहर 2:30 पर। मिथुन लग्न दोपहर 2:30 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:44। कर्क लग्न शाम को 4:44 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 7:02 पर। सिंह लग्न रात्रि 7:02 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 9:17 पर। कन्या लग्न रात्रि में 9:17 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 11:30। तुला लग्न रात्रि 11:30 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 1:47 पर। आज के दिन वृश्चिक लग्न रात्रि 1:47 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा शाम को 4:04 पर। धनु लग्न शाम को 4:04 पे आरंभ होगा, समाप्त होगा रात्रि 6:09। प्रिय दर्शकों, यह थे 24 जनवरी 2025 के दैनिक पंचांग के विषय। आइए बात कर लेते हैं आज के कुछ दिव्य और महा उपाय। आज के दिन कुंडली में चर्चाएं होंगी सबसे प्रमुख ग्रह की, जिसका जीवन में लगभग 35 से 40% प्रभाव होता है। कुंडली में दो ही ऐसे ग्रह होते हैं जो उपभोग करते हैं, पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा। यही दो ग्रह यदि किसी भी जातक के कुंडली में अच्छे स्थिति में हो और उच्च के हो, बली हो, किसी अशुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, ना ही अशुभ ग्रहों से युक्त हो, तो जातक को सारी सुख सुविधाएं, सारे आनंद इसी युग में प्राप्त हो जाएगा। सूर्य कौन है? सूर्य को एक दृष्टि प्राप्त है, केवल सप्तम, और वो भी सूर्य आत्मा कारक है, पिता है। चंद्रमा को भी एक ही दृष्टि प्राप्त है, वह भी केवल सप्तम दृष्टि। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, सरकारी चीजों में लाभ देने वाले प्रमुख कारक ग्रह माने गए हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, और यदि यही दो ग्रह कुंडली में निर्बली हो जाएं, कमजोर हो जाएं किसी भी प्रकार से, तो जातक के लिए मुश्किलें जीवन में पीछा नहीं छोड़ेंगी, चाहे कुंडली में कितना भी राजयोग क्यों ना हो। आप इसे नोट करें। आज केवल चर्चाएं तो चंद्रमा पर होंगी। आपका चंद्रमा किस पक्ष का है? क्या चंद्रमा पक्ष बल से मजबूत है या पक्ष बल से कमजोर है? आप अपने जन्म कुंडली को खोलकर देखिए, या आप अपने जन्म की तारीख को देखिए कि आपका जन्म कब हुआ है, कृष्ण पक्ष में हुआ है कि शुक्ल पक्ष में हुआ है। कृष्ण पक्ष की चंद्रमा कमजोर होते हैं अमावस्या तक, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा पूर्णिमा तक बली होते हैं। किसी जातक का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ है तो यह मानकर चलिए वह कुछ बड़ा और विशेष करने योग्य है। ऐसा नहीं कि जिनका जन्म कृष्ण पक्ष में होता वह कुछ नहीं करते, सभी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर धरती लोक में यदि प्रभु ने भेजा है तो किसी न किसी काम के लिए ही भेजा है। कुछ लोगों के लिए चीजें आसान हो जाती हैं और कुछ लोगों के लिए संघर्ष में बनी रहती हैं। यदि आप संघर्ष के पथ पर चलेंगे तो उसमें भी सफलताएं मिलेंगी। अब बात करेंगे चंद्रमा की। तो चंद्रमा बता दे
यदि आपके कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को है, द्वितीया तृतीया पंचमी षष्ठी, तो कहीं ना कहीं जितने पक्ष से गुजरते रहेंगे, प्रथमा में है कृष्ण पक्ष के तो हालांकि कुछ ठीक है, द्वितीया में है कुछ कमजोर, तृतीया में कुछ कमजोर, अमावस्या के हैं तो ऐसा जातक मानसिक रूप से परेशान और उलझनों में पड़ा रहता है, क्योंकि चंद्रमा का संबंध सीधे मन से होता है। मन के प्रमुख कारक ग्रह चंद्रमा है। आपके पास कितना धन संपत्ति घर वैभव से परिपूर्ण हो, यदि मन आपका शांत नहीं रहेगा तो सारी चीजें निरर्थक हैं। आपके पास कुछ भी नहीं, आप निर्धन है, मन शांत है, जीवन आपका बेहतर है। वहीं यदि अमावस्या के चंद्रमा है तो क्या उपाय करना चाहिए, या पक्ष बल से चंद्रमा कमजोर है, या शनि के साथ है, केतु के साथ है, राहु के साथ है, मंगल के साथ है, तो इनका प्रभाव और भी कमजोर हो जाता है। यदि चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं और वो भी कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है, अमावस्या के चंद्रमा है, तो फिर कहना ही क्या। सूर्य के साथ भी चंद्रमा बैठ जाए तो कहीं ना कहीं अपना खुद का व्यक्तित्व खो देते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, प्रकाश है, चंद्रमा दास है। दास के घर में दास के साथ राजा कहीं ना कहीं बेहतर नहीं होता। चंद्रमा से यदि सूर्य की जितनी दूरी होगी कुंडली में, आप देख लीजिए, चंद्रमा सूर्य से जितने घर आगे चंद्रमा होंगे उतना बेहतर आपके लिए है। यदि सूर्य की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपका जन्म पूर्णिमा का होगा, पूर्णिमा के आसपास के हिसाब से आपका जन्म है, तो स्थिति बहुत बेहतर है। कहीं ना कहीं आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे। और चंद्रमा यदि सूर्य से नजदीक है, एक घर आगे है, तो मान लीजिए प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, 2 घर आगे शुक्ल पक्ष की द्वितीया तृतीया पंचमी षष्ठी अगर आमने सामने है तो समझिए पूर्णिमा के आसपास का जन्म है। ऐसा है तो कहीं ना कहीं चंद्रमा यदि पक्ष बल से कमजोर है, अशुभ ग्रहों के साथ हैं, अशुभ ग्रहों से युक्त हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, शनि के साथ बैठे हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए। सीधे उपाय पर आइए। उपाय आप उसे नोट करिए। पूर्णिमा की रात्रि हर महीने में एक बार पूर्णिमा पड़ता है। हम वीडियो बनाते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, पूर्णिमा कब है डालते हैं, पंचांग में भी बताते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के सम्मुख बैठ जाइए। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 3 माला जप करिए। जिनको माला न जप करने आता हो कम से कम 20 मिनट तक बैठ करके आंख बंद करके चंद्रमा का प्रकाश आपके ऊपर पड़े, ओम सोम सोमाय नमः जप करिए। माता जी का, अपने घर में माता जी हैं तो उनका चरण स्पर्श करिए, माता जी नहीं है तो माँ समान स्त्रियों का चरण स्पर्श करिए। जल निरर्थक जगहों पर व्यर्थ न करें, जल का संचयन करिए। पूर्णिमा की रात्रि में एक लोटे में तांबे, यदि चांदी का पात्र हो तो बेहतर है, चांदी का ना हो तो कोई भी ले लीजिए, उसमें गाय का कच्चा दूध, चीनी और खड़े चावल मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देने से भी विशेष लाभ होता है। अब बहुत से लोग फ्लैट आदि जगहों पर रहते हैं, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन नहीं छत पर पहुंच पाते, चंद्रमा का प्रकाश नहीं ले पाते, तो वह क्या उपाय करें। उन्हें शिव जी की उपासना करना चाहिए। प्रत्येक दिन हो पाए तो गाय के कच्चे दूध में चीनी खड़े चावल मिलाकर शिव जी के ऊपर अर्पण करें। अब रोज नहीं कर पाते तो केवल सोमवार को दिन करिए। सफेद वस्तुओं का दान करिए, चावल, चीनी, दूध, दही इत्यादि चीजों का दान भी करिए। सोमवार के दिन हो सके तो सफेद वस्त्र आदि में कोई भी वस्त्र 1-2 धारण कर लीजिए। सफेद रुमाल पॉकेट आदि में रखिए, विशेष आपके लिए हितकारी और लाभकारी रहेगा। एक बार इस उपाय को आजमाइए, आप खुद अनुभव करेंगे कि चीजें आपके पक्ष में है। प्रिय दर्शकों, ऐतिहासिक कुछ दिव्य और महा उपाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।